10th मैथ्स चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे आज। पॉलिनोमियल हिंदी में बहुपद है। तो व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, बहुपद क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। तो आपने क्लास 8 पे 4 चर, अचर, घातांक, धन चिन्ह और ऋण चिन्हों से संबंध रखने वाले व्यंजकों के बारे में पढ़ा होगा। जब इसी तरह के व्यंजकों को एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3a + 2b - 5c है आपको। यहाँ पर आपको 3 पद दिए गए, a अलग है, b अलग है और c अलग। इतने सारे व्यंजक होने के बाद अगर आप इनको एक ही समीकरण में प्रदर्शित करते हैं तो आप इन्हें बहुपद कहते हैं। अब जब इसी व्यंजक के हिसाब से ही आप इनको मोनोमियल या फिर आप कह सकते हो एक पद, द्विपद, बाइनोमियल और अगर एक दो से ज़्यादा होंगे तो इनको आप पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कहेंगे। आते हैं एक्सरसाइज पे। तो 2.1 आपका एक्सरसाइज है पहला। उसमें आप जब पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो फॉलो करिएगा। स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि 4x² - 3x + 7 में आपको कितने पॉलीमर्स हैं, इनकी स्थिति बतानी है आपको। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको x मिल रहा है, सिर्फ ये एक चर है, आप इसका मान निकाल सकते हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे x² है, ये संपूर्ण रूप में, घातांक जो है आपकी वो संपूर्ण रूप में है और प्लस के फॉर्म में है। जब कोई निशान नहीं है इसका मतलब मानते हैं कि ये प्लस के फॉर्म में है। तो घातांक जब आपकी पूर्ण संख्या और धनात्मक होगी तब आप इनको बहुपद के रूप में यानी पॉलिनोमियल्स बोल पाएंगे। और आपने यहाँ पे जब आंसर लिखा तब यही देखा कि एक चर यानी कि x है आपके पास और ये बहुपद है। ठीक, अब जब आप पॉइंट नंबर 2 इसका देखते क्वेश्चन का तो आपको y² + √2 मिलता है। इसमें आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है चर। इसमें भी आप देख पा रहे हैं आपको एक वेरिएबल जो आपका मिल रहा है, आपको पद, वो आपका y है यहाँ पे, इसके अलावा आपको कोई चर या चर नहीं मिल रहा है। तो आप कहते हैं कि हाँ इसमें एक चर प्रदर्शित है, शो हो रहा है, और वो भी उसमें भी आप स्क्वायर देख पा रहे हैं, वो प्लस फॉर्म में है। तो आपने इसको कहा कि यह बहुपद है और चर जो है धनात्मक है, या फिर सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि बहुपद है। थर्ड पॉइंट आते हैं, तब देखते हैं कि 3√t + t√2 = आपको 3t 1/2 + t√2 आपको एक ऐसा समीकरण देखने को मिल रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो एक चर मिल रहा है वो t के फॉर्म में मिल रहा है। t यहाँ पे भी है, t आपके समीकरण में हर जगह पे उपस्थित है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि एक वेरिएबल आपके पास जो चर या चर एक वेरिएबल मिल रहा है जिसका मान आप निकाल सकते हैं। लेकिन चूँकि आप इसको पॉलिनोमियल इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जो t का घातांक है यानी कि जो पावर है वो 1/2 के रूप में लिखी हुई है। इसके कारण से आप इसको बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि 1/2 का जो है जब रूट निकालना होता है या फिर आप इसका घातांक सॉल्व करते हैं तो इसमें पॉलिनोमियल एक संपूर्ण संख्या हमें नहीं मिल पाती, जिसके कारण से हम इन्हें पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं लाते। ठीक है। For more educational videos, go to our YouTube channel, It Board Castle.